गुड मॉर्निंग चौहान सर, आप सभी का स्वागत करते हुए आइए फिर हम गणित को सीखें। यूनिट टेस्ट में बहुत सारे विद्यार्थी अच्छी तरह से पेपर कर रहे थे, परंतु जिन्होंने अटेंड किया है उन्हें ही समझ में आया है गणित। बहुत से विद्यार्थियों ने पेपर तो दिए हैं, परंतु उन्होंने कोई भी क्लास पिछले दिनों में अटेंड नहीं किए और न ही कोई भी किसी भी प्रकार के गृह कार्य या असाइनमेंट, होमवर्क, गृहपाठ ये कुछ भी नहीं दिखाया है। इसके लिए अगर वो आप नहीं दिखा रहे हैं, आपको कोई भी दिखाने में या चेक करवाने में इंटरेस्ट नहीं, तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। पेरेंट्स भी इस बात की तरफ ध्यान दें कि विद्यार्थियों का जो ऑलरेडी हम ऑनलाइन कर रहे हैं और उसमें भी वो अटेंड नहीं कर रहे, तो जो उसका नुकसान होगा उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। तो कृपया आप अपने बच्चों को प्रेरित करें। लगभग आधा साल अब बीतने पर है और बच्चे अगर अभी भी नहीं पढ़ाई करेंगे तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। बच्चों, प्रश्न संग्रह 23 में संख्या रेखा आपको दिखाई दे रही है और इस संख्या रेखा पर आपने कुछ अंकों को देखा है। यहाँ पे 0, 1, 2, -1, -2 ये है पूर्णांक, लेकिन जो ऊपर की संख्याएं दिखाई दे रही बटे में वो भिन्न कहलाते हैं या बटे वाली संख्या कहलाती है। तो इसमें नीचे 7 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि 1 से 0 तक का ये जो सेक्शन है इसको 7 भागों में विभाजित किया, छोटे भागों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ऐसा हर आंकड़ों को, जिसको हम कहेंगे कि पूर्णांक को 7-7 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसलिए नीचे हर के रूप में 7 मौजूद है और ऊपर अगर पहले लाइन के ऊपर है तो 1/7, दूसरी लाइन पर है तो 2/7, तीसरी लाइन पर है तो 3/7 और आखिरी में जब 7/7 आएगा तो उत्तर आता है 1। फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा 8/7, 9/7, 10/7 और बाईं तरफ जाएंगे, 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या आती है। और ऋणात्मक संख्याओं में वैसे ही चलेगा, -1/7, -2/7, -3/7 और -7/7 आने पर यहाँ पर जैसे अगर हम देंगे -7/7 तो 7 और 7 को काटेंगे तो उत्तर आता है 1। तो इस प्रकार से इसे विभाजित किया गया। अब देखिए, पूछा उन्होंने 2/7 और 6/7, इसके बीच में कोई भी 3 संख्याएं लिखी है। तो नीचे तो 7 आना ही है, समान संख्या हर आना ही चाहिए, तभी हम इसकी तुलना, अंश का तुलना कर सकते। अगर हर असमान है तो उसको पहले समान बनाना पड़ेगा और जब समान बनेगा तभी हम अंशों की तुलना कर सकते हैं। तो पहले यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो कोई परेशानी नहीं है। 2 के बाद आता है 3/7, 4/7, 5/7 और फिर 6/7। इस प्रकार से 2/7 और 6/7 के बीच में ये 3 संख्याएं आती है, 3/7, 4/7, 5/7। तो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर अगर 2/7 लेंगे तो ये 2/7 और 6/7, तो ये 6/7 के बीच में ये संख्या पहली 3/7, 4/7, 5/7 और फिर ये 6/7। इस प्रकार से ये 3 संख्याएं आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अब अगला जो प्रकार हम देख रहे हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ये, जिसके हर असमान है। एक है 4/5 और दूसरा है 2/3। हर असमान है तो पहले हर को समान बनाना पड़ेगा और उसका नियम है जिसको तिर्य गुणा भी कहते हैं। 3 का गुणा इस भिन्न के साथ और नीचे जो 5 है उसका गुणा इसके साथ किया, अर्थात 3 का गुणा इन दोनों से किया तो 3 चौक 12, 3 का गुणा 5 से किया तो 3 5 15। फिर इसका यहाँ पे गुणा किया तो 5 का गुणा यहाँ पर किया, अर्थात अंश 2 के साथ, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब दोनों के हर समान हो गए, लेकिन अब प्रॉब्लम है अपने को अगर 3 संख्या ढूंढनी है तो 12 और 10 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या आती है 11, तो फिर आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको फिर से और हमने एक समान संख्या दोनों तरफ गुणा कर दी, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ जाए। और वो गुणा किया हमने संख्या 3 का, तो यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया। 2 का गुणा किसी भी संख्या का, लेकिन समान संख्या का की बार गुणा करेंगे, तो ये हो गया 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 10 दूनी 20। अब देखिए 30 और 30 आ गया और 24 और 20 के बीच में 3 संख्याएं कौन कौन सी आएगी। 24 की बात आएगी 23, फिर आएगी 22, फिर आएगी 21 और सभी के नीचे हर के आएगा 30। इस प्रकार से 4/5 और 3/2 इसके बीच में इन संख्याओं को हम प्राप्त करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो 4/5 था, फिर आपने ये कैसे लिख दिया। तो ये वास्तव में है 4/5 ही। देखिए अब ये जो है ना, ये 4/5 ही है और ये 2/3 ही है। कैसे?
काटिए 10 के पहाड़े से, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 है। देखिए यहाँ पे 6 6 6 पंचे 30, 6 चौक 24। तो इसे काट देंगे तो फिर से अपने को यही संख्या मिल जाती है। तो भले ही आपको यहाँ बोलेंगे सर 24/30 और 20/30 है, लेकिन वास्तव में है ये 4/5 ही। ये इसको कहते हैं संक्षिप्त स्वरूप, जो हमने पीछे के एक्सरसाइज में सीखा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये संख्याओं को देखा है कि यहाँ पर हमने 15 को समान करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, तो 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। यहाँ भी 2 का गुणा किया, 10 दूनी 20 और 15 दूनी 30। अब ये दोनों भी 30-30 समान है, तो 30-30 समान होने पर हमने क्या किया, अब हर समान होने पर अंशों को 24 और 20 के बीच में आता है 23, 22, 21 और नीचे 30 लिखना जरूरी है। अगर आपने नहीं लिखा तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको समझाया कि 24/30 को अगर हम 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, फिर से 4/5 मिल जाता है जो प्रश्न में पूछा है। और इसको 10 से काटेंगे, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो फिर से 2/3 अपने को प्राप्त हो जाता है, जो अपना सवाल भी है। इस प्रकार से हमने ये देखा। अब एक और सवाल माइनस वाला देखिए, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक में अब आप कहेंगे थोड़ा सा सर समझ में नहीं आ रहा। जी हाँ, फिर से वही करना पड़ेगा अपने को, हरों को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 5 था नीचे, उसका ऊपर नीचे गुणा किया और 3 का इधर ऊपर नीचे गुणा किया। तो 5 का इधर किया तो 5 दूनी 10, 5 थिया 15। इधर 3 का किया, 3 चौक 12 और 3 5 15। अब देखिए यहाँ दोनों जगह 15-15 आ गए। अब -10 और -12 +12, माइनस और +12 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, तो अब काफ़ी संख्या आ जाएगी। देखिए -10 के पहले बाद में आएगा -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते 11 तक आप ले जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संख्या अब आपको बीच में मिलने जा रही, किसी भी 3 संख्या को चुनाव कर सकते। तो मैंने 10/15 के बीच में इन 3 संख्या को चुना किया। 10 के बाद आएगा -9/5, फिर आएगा 8/15, फिर आएगा -7/15, और आगे आप चाहे तो और भी संख्याएं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिया। अब यहाँ पे एक और एक सवाल आया है, माइनस और एक प्लस वाला। ये देखिए, इन दो संख्याओं के बीच में अर्थात -3/4 और +5/4 के बीच कौन कौन सी संख्या आती है। तो मैंने आप पहले आप हर की तरफ देखें, समान है कि नहीं। यस, समान है। तो फिर अब पिछले सवालों में जैसे हमने 3 गुणा किया वैसे करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम डायरेक्टली 3 के बाद आएगा -2, -1, 4 के साथ ले लिया। अब चाहे तो इसमें से 0 भी ले सकते हैं और भी संख्या को ले सकते हैं, लेकिन 5 के पहले की एक संख्या आएगी 4/4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो इस प्रकार से कोई भी 3 संख्या आप इसमें बीच में ले सकते हैं, लेकिन सबके नीचे हर में 4 और ऊपर इन दोनों के बीच की संख्या आनी चाहिए। तो -3 के बाद क्या आता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और फिर 5 आता है। सबके नीचे हर के रूप में आपका मौजूद रहेगा 4। छठा सवाल देखिए। अब छठे सवाल में ये पूछा है कि 7/8 अर्थात ये संख्या हो गई, और ये संख्या है -5/3। अब इन दो संख्याओं के बीच में आने वाली संख्याएं बताइए। तो फिर से मैंने जैसे बताया, अगर नीचे 3 है तो इधर ऊपर नीचे 3 का गुणा, नीचे 8 है तो ऊपर नीचे 8 का गुणा। 7 या 21 यहाँ पे लिखा है मैंने जानबूझ के। बड़ी संख्या सीधे हाथ को लिखी जाती है और छोटी संख्या ऋणात्मक बाईं तरफ लिखी जाती है, इसलिए मैंने उसको इधर लिखा है। 8 पंचे 40, 8 तेरह 24, दोनों में 24 आ गया। अब ये 24 और 24 के बीच में 40 से लेके 21 के बीच में, अब 40 के नीचे की तरफ जाएंगे, कम होते जाएगा, -39, फिर इस प्रकार से नीचे घटते जाएगा, -39, फिर 38 वगैरह वगैरह करते जाएंगे। तो आप यहाँ से इस प्रकार से मिलेंगे। अब ये संख्याएं हैं 21/24। तो 21 के बाद क्या आएगा, 20, 19, 18, सीधे 24 आएगा। और बीच में और भी संख्या आएगी, ये इन दोनों के बीच में आती है। ये 3 संख्याएं। लास्ट क्वेश्चन है, ये एकदम सरल सवाल है। 5/7 और 11/7। तो 5 के दोनों भी हर समान है, तो 7 तो आ ही चुका है। 5 के बाद आएगा 6, 7, 8, 9, 10।
कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भिन्न या बटे वाली संख्या, इनके बीच में आने वाली अन्य बटे वाली संख्याएं या भिन्न या परिमेय संख्या को हमें बताना है। और इसको बताने के लिए नियम ये कहता है कि आप सबसे पहले उसके बटे वाली संख्याओं के हर को समान बनाइए। हर को समान बनाने के बाद फिर अंश में हम लोग की तुलना करेंगे और उसकी बीच वाली संख्याएं हम संख्या रेखा के आधार पे ढूंढ कर निकालेंगे। अब इसी में एक और प्रकार देखिए कि इस प्रकार की बटे वाली या भिन्न वाली संख्याएं जो है, इनको क्या करना है, इसका दशमलव स्वरूप में परिवर्तन करना है। इसे दशमलव स्वरूप में परिवर्तित करना है। तो एक सवाल देखिए, ये 13/4, 13/4 जो है ये है बटे वाली संख्या। अब इस 13/4 को हमें क्या करना है, दशमलव भिन्न में बांटना। तो स्वाभाविक है जो नीचे होती है हर, वो बाहर आता है, ऊपर होता है वो अंदर जाता है। बड़ा छोटा का संबंध नहीं है, याद रखिए, बड़े छोटे का संबंध नहीं होता है यहाँ पर। कुछ लोग कहते बड़ा है छोटा है, ऐसा नहीं। बड़ी है इसलिए अंदर, इसलिए नहीं। जो भी अंश में होगा वो अंदर, जो भी बाहर होगा, वो जो भी नीचे होगा वो बाहर, इससे ही भाग देंगे हम। तो पहाड़ा भाग देना सबको आता है। 3 चौक 12, 13 में से 12 गए, बचा 1। 13 में से 12 गया, घटाया तो 1 बचा। अब एक छोटा है 4 से, इसलिए दशमलव जैसे लगा यहाँ पे 0 आ गया। फिर 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 ने, तो 4 दूनी 8 का 2, घटाया तो 10, 10 में से 8 गए 2, फिर भाग नहीं जाता। अब दोबारा 0 लगाने की, दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से 20 आया, तो 4 पंचे 20, तो 3.25। तो 13/4 का उत्तर होता है 3/25। तो इस प्रकार से हमने बटी वाली संख्या को दशमलव वाली संख्या में परिवर्तित कर दिया। अब जैसे मैं आपको ये सवाल दूंगा, आपने खुद होकर इसको करते जाना है और सीखते जाना है। अब ये देखिए, एक तीसरे नंबर का सवाल है, प्रश्न संग्रह 24 का, 7 सही 3/5। अब इसको सबसे पहले मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलना है। तो नियम क्या कहता है, पहले 5 का गुणा 7 से कीजिए और जो भी आएगा उसमें 3 ऐड कर दिया, जोड़ दीजिए। 5 का गुणा 7 से करके उसमें 3 जोड़िए। 5 का गुणा 7 से किया तो 35 आया, और 35 में प्लस 3 किया तो आ गया 38/5। जो इधर है वो इधर बटे में आएगा। फिर से देखिए, 5 का गुणा 7 से करना है, नीचे वाले हर का गुणा सामने वाली संख्या से करेंगे। तो 5 गुणा 7 35, और 35 प्लस 3 किया 38। अब 38 को 5 से भाग देना, तो 38 को 5 से भाग दिया तो 5 7 35, 38 में से 35 गए, बच्चे 3, 3 छोटी है 5 से, इसलिए दशमलव लगाया तो आ गया 0, और 5 30। तो उत्तर आ गया 7 सही 3/5 का भाग देने पर उत्तर आता है 7.6, अर्थात इसका पूरा भाग जाता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ संख्याओं में पूरा भाग नहीं जाता है, तो उससे किस प्रकार से किया जाता है, दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि अगर कोई संख्या की पुनरावृत्ति हो, अर्थात रिपीट हो, तो किस प्रकार से किया जाता है, ये भी अभी हमको सीखना है। अब 4/3 देखिए, 4 अंश तो अंदर जाएगा, 3 हर है तो बाहर आएगा। 4 एकम 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1। अब ये 4 में से 3 घटाया आपने तो 1 आया। अब 1 को भाग नहीं जाता तो दशमलव, फिर 10 बन गए। जैसे यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 0 आ गया। 3 तिया 9, फिर घटाया तो 1, फिर 0 लगा दिया। 3 तिया 9, फिर घटाया तो 1, 3 तिया 9, फिर से लगाया। तो ये सब चलते ही रहेगा। डैश 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 का मतलब ये अनंत समय तक चलते रहेगा। और जब इस प्रकार का कोई भी संख्या आती है जो अनंत समय तक चलती है, अर्थात उसका भी समाप्त ही नहीं होती, तो 4/3 को भाग देते जाएंगे तो 1.3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे डैश डैश डैश। अर्थात एक संख्या 3 बार बार जब रिपीट हो तो ऐसा डैश डैश को ही हम इस स्वरूप में भी लगा सकते हैं। अर्थात एक ही संख्या जब रहेगी तो हम बिंदी लगा देते हैं, और बिंदी के बाद फिर से डैश डैश लगाने की आवश्यकता नहीं। बिंदी का मतलब है कि ये 3 जो है जिसके ऊपर बिंदी लगी है वो बारंबार आने वाली है। इस प्रकार से छठे सवाल में 4/3 का उत्तर है 1.333, जिसको लिखा जाता है गणित में 1.3 के ऊपर बिंदी। अंतिम सवाल है और फिर बाकी के सवाल आपने अपने गृह कार्य में करने हैं। 7/9। अब इसमें देखिए, अब देखिए बड़ी संख्या है इसलिए अंदर नहीं आई, जो हर है वो बाहर आएगा, अंश है वो अंदर जाएगा।
अब ये 7 पहले ही 9 से छोटा होने के कारण ये दशमलव से ही प्रारंभ होगा डायरेक्ट, तो उसको 0 लिखते हैं। सभी को मालूम है भाग आता है। 9 7 63 भाग दिया तो 70 में से 63 गया था 7, फिर से 7 9 7 63, फिर से 7, फिर 9 7 63, फिर से 7, इस प्रकार से 7 7 7 आते गए। तो अब हम इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे कि ये देखिए, लिखते समय अपन इस प्रकार से लिखेंगे कि 7/9 को हम भाग देंगे तो 0.777 आता है, और 0.777 मतलब 7 ही बार बार आ रही होगी तो उसको लिखेंगे 0.7 के ऊपर बिंदी। इस प्रकार से 7.9 का मान है 0.7 के ऊपर बिंदी। अब जो बाकी के सवाल है वो आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। ये जो सवाल है वो आपकी कॉपी में आपने करने हैं। कौन कौन से सवाल करने हैं? प्रश्न संग्रह 23 के बचे हुए सवाल और प्रश्न संग्रह 24 के बचे हुए सवाल होमवर्क के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न संग्रह 23 और 24 के जो बचे सवाल है वे आपने अपनी पक्की कॉपी में होमवर्क के रूप में करके और फिर से इसे चेक करवाना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप गणित पढ़ रहे हैं। गणित ऐसा विषय कि अगर आपको पिछला नहीं आएगा तो आगे आप 7वीं के बाद आगे 8वीं में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, या पहले टर्म में अगर आपको नहीं आता तो अगले टर्म दूसरे सत्र में भी आपको कुछ नहीं आएगा। इसलिए आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, रिवीजन करना है। पहाड़े, फिर से दोबारा पहाड़े आपने रोज के रोज दोहराने हैं और गुणा भाग की प्रैक्टिस करते रहने हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।